वेलकम बैक टू वर्ड मैच। ये है हमारा क्वार्टर फाइनल एपिसोड और अंग्रेजी की मजेदार पहेलियां सुलझा रहे हैं हमारी टीम्स और आप। देखते हैं अभी तक के स्कोर्स। लिटरल वैली पटना, आपका स्कोर अभी तक का है 50 पॉइंट्स। भवन विद्या मंदिर नागपुर, आपका स्कोर पहुंच गया है 80 पॉइंट्स तक। और कैथीड्रल एंड जॉन कॉनन, आपने बहुत बड़ी लीड ले ली है और आपका स्कोर है 210 पॉइंट्स। वेरी वेल प्लेड। एक एवरेज राइटर और एक ग्रेट राइटर में फर्क यह होता है कि एक महान राइटर किसी भी इमोशन को तुरंत अपने अंदर समा लेता है और उसको एक बहुत ही सिंपल तरीके में एक्सप्रेस कर देता है। दैट्स पॉसिबल ओनली व्हेन वन राइट्स फ्रॉम द हार्ट बाय बीइंग ट्रू टू देमसेल्व्स। जैसे H.H. मनरो या साकी, जिनकी कहानियों में भी उनका निजी नटखट मिजाज और शरारती स्वभाव साफ नजर आता है। और द ब्लंट एंड सार्कास्टिक नथानियल हॉथॉर्न, whose stories were tales of caution against the loss of morality. एक ऑथर का पर्सनल टच ही एक साधारण ख्याल को स्पेशल बना देता है। As Gidi Mupasa said, the great artists are those who impose their personal vision upon humanity. यानी कि जब आप कुछ पर्सनल कहते हैं तभी उसमें मिठास आती है, तभी उसमें खुशबू आती है। और अगले गेम में भी आपको ये ऐसा ही करना है। एक वर्ड है जो आपको गेस करना है, वो हमारा राइट वर्ड है। उसे गेस करने के लिए आपको मिलेंगे 30 सेकंड्स। मैं आपको क्लूज दूंगा, हर क्लू आपको एक 10 सेकंड बाद मिलेगा। एक क्लू के बाद गेस किया तो आपको मिलेंगे 100 पॉइंट्स, 2 क्लू के बाद गेस किया तो आपको मिलेंगे 80 पॉइंट्स और 3 क्लूज के बाद गेस किया तो 50 पॉइंट्स। तो आइए खेलते हैं हमारा तीसरा गेम जिसका नाम है व्हाट्स द राइट वर्ड। भवन विद्या मंदिर नागपुर, आपसे शुरुआत होगी। पहला क्लू है बिल्ड। हाउस, आर्किटेक्ट, बिल्डर। और डायरेक्शन में जाइए, सीमेंट, फिजिकल डायरेक्शन में मत जाइए। देन आपका अगला क्लू है बिलीव। बिल्ड, बिलीव। आपका पहला क्लू Mind, को फिजिकल डायरेक्शन में मत जाइए, बिल्ड, गो इन बिलीव। व्हाट इज बिलीव? आपका अगला क्लू है प्लेस। पिलग्रिम, टेंपल। आपके पास बिल्ड है, यू बिल्ड डैश। आपके पास पॉसिबिलिटीज है इमोशंस, यू प्लेस। एंड योर टाइम इज अप। आप इमोशनल साइड में जाते तो शायद ये पॉसिबिलिटी आपके जहन में आती। बिल्ड ट्रस्ट, टू बिलीव इन समबडी इज टू ट्रस्ट देम, एंड टू प्लेस, यू प्लेस योर ट्रस्ट ऑन समबडी। लिटरल वैली पटना, आपकी बारी है अब। पहला क्लू मैं आपको दे रहा हूं और ये है इलेक्ट्रिसिटी। वायर्स। कीप गेसिंग और पॉसिबिलिटी सोचिए, और पॉसिबिलिटी सोचिए, होम, थोड़ी और बड़ी पॉसिबिलिटी सोचिए, लार्जर। सेकंड क्लू आपका थंडर। रेन। पहला क्लू मैं आपको दे चुका हूं इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा है थंडर और आपका थर्ड क्लू है बोल्ट, BOLT। शॉक। करंट। कीप गेसिंग, आप उसी डायरेक्शन में हैं। इलेक्ट्रिसिटी मैंने आपको दिया, थंडर और बोल्ट, और आपका टाइम खत्म होता है। लाइटनिंग, should have struck like lightning, जो ये पॉसिबिलिटी थी। इलेक्ट्रिसिटी, थंडर, बोल्ट, all pointing towards lightning. कैथीड्रल एंड जॉन कॉनन, अब आपकी बारी है। आपका पहला क्लू है नेबर। हाउस, अपार्टमेंट, बिल्डिंग, फ्रेंड, रिलेटिव, स्पेशल, फ्रेंडली। सेकंड क्लू आपका स्वेट शर्ट। लैटरल थिंकिंग की जरूरत है। नेबर एंड स्वेट शर्ट का कोई अपैरेंट कनेक्शन नहीं है, लेकिन हमारे राइट वर्ड से कनेक्टेड है। आपका थर्ड क्लू है वॉकिंग, ब्रदर। एक्सरसाइज, ब्रदर डैश नेबर डैश हुड, नेबरहुड। दैट इज द राइट वर्ड, हुड। स्वेटशर्ट में कई बार हुड होता है या उसे हुडी भी कहा जाता है, एक तरह के स्वेटशर्ट को। और नेबरहुड, ब्रदरहुड, ये इसके क्लूज थे। तो इस तरह खत्म होता है हमारा ये सस्पेंस और मिस्ट्री से भरा गेम जिसका नाम था व्हाट्स द राइट वर्ड। तो आइए देखते हैं इस गेम में किसने कितने पॉइंट्स कमाए हैं। भवन विद्या मंदिर, अनफॉर्चुनेटली आप हमारा वर्ड गेस ही नहीं कर पाए और आपने कमाए हैं 0 पॉइंट्स। लिटरल वैली पटना, आप भी हमारा वर्ड गेस नहीं कर पाए हैं और आपने भी कमाए हैं 0 पॉइंट्स। कैथीड्रल एंड जॉन कॉनन मुंबई, इन द निक ऑफ टाइम आपने हमारा वर्ड गेस कर लिया है और आपने कमाए हैं 50 पॉइंट्स। वेल प्लेड। तो ये था हमारा तीसरा गेम। अब वक्त है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। See you on the other side of the break, only on Word Match.